राधे राधे टू एवरीवन। बेटा आज हम क्लास 10th का जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन टॉपिक हमने पढ़ा था तो उसकी एक एप्लीकेशन और पढ़ेंगे। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में आप लोगों को पता है कि लाइट जब सन से आते हुए हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है तो उसका रिफ्रैक्शन होता है, और उस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से कल हमने पढ़ा था कि जो स्टार्स हैं वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखाई देते हैं, जहाँ पर है वहाँ से थोड़ा शिफ्ट होकर दिखाई देते हैं। तो उसी एप्लीकेशन का आज हम यूज़ करेंगे और डिस्कस करेंगे कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं बट प्लैनेट्स डू नॉट। यानी आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा इन द स्काई ड्यूरिंग द नाइट कि स्टार्स हैं वो झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं, ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। कभी तो रोशनी ज़्यादा दिखाई देती है वहाँ से आती हुई, कभी वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। तो उसको बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, यानी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली इन रीचिंग द अर्थ। तो उसको हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स बोलते हैं। लेकिन साथ में जो प्लेनेट्स हैं, ग्रह हैं, वो हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते। उनसे एक समान रोशनी हमें आती हुई दिखाई देती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि लाइट तो हमें सन दे रहा है एक प्रकार से। तो प्लेनेट्स ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है देखिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं। तो आप लोगों को पता है बेटा, जब सन से यानी स्टार से जब लाइट रेज हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो ये जो लेयर्स हैं हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये एक प्रकार से अलग अलग मीडियम की तरह काम करती हैं। ये जो लेयर्स हैं ये तो अर्थ के सरफेस के नज़दीक क्या है, एयर डेंसिटी ज़्यादा है तो डेंसर मीडियम होगा, और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे एयर डेंसिटी कम होती जाएगी, हवा कम होती जाएगी। तो जो मीडियम है वो कम होता, मीडियम है वो रेयर होता जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती जाएगी जैसे ऊपर जाएंगे। तो स्टार से जब लाइट रेज हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है सबसे पहले ऊपर, तो वहां पर मीडियम रेयर है, लेकिन जैसे जैसे आगे की ओर जाएगी मीडियम डेंसर होता जाएगा। तो आपको पता है कि जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो हमेशा नॉर्मल की तरफ बैंड होती है। नॉर्मल, ये जो नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है इसकी तरफ बैंड होगी प्रत्येक रिफ्रैक्शन के ऊपर। फाइनल रिफ्रैक्टेड पाथ को जब हम पीछे से लेके आते हैं तो जहां से फाइनल रिफ्रैक्टेड रे आती हुई अपीयर होगी वहां पर आपको स्टार दिखाई देगा। स्टार यहाँ पर है लेकिन दिखाई आपको यहाँ पर दे रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर आज जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर लगातार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो जो यहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी है वो भी लगातार क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो लगातार ऑप्टिकल डेंसिटी द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट लेयर्स जब चेंज होती है तो उनकी अपरेंट पोजीशन भी चेंज होती रहती है। यानी स्टार यहाँ पर है तो कभी तो स्टार यहाँ पर दिखाई देगा, कभी स्टार यहाँ पर दिखाई देगा। तो लगातार क्या होता है बेटा, अपरेंट पोजीशन चेंज होती रहती है। दूसरी बात, जब अपरेंट पोजीशन चेंज होती है तो उस समय यानी ये जो डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लेयर्स है इनकी वजह से कभी तो यहाँ स्टार से जो लाइट रेज आईज ऑफ द ऑब्जर्वर के पास पहुंचती है तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है, ब्राइटनेस ज़्यादा होती है। कभी नेक्स्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर जब वो ब्राइटनेस वो धीरे धीरे कम हो जाती है तो डिम लाइट इनटू द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर पहुंचती है। यानी पोजीशन तो लगातार चेंज हो ही रही है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, साथ में इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है जब अर्थ के ऊपर पहुंचती है तब। तो उस वजह से क्या होता है कि बेटा स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। यानी दो मेन रीजन है, एक तो अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार चेंजेस कंटिन्यूअसली, दूसरा जो डिक्रीज और इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उसकी वजह से भी ये फिनोमेना हमें अपीयर होता है। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पर लिखी भी है। लाइट emitted by stars passes through the Earth's atmosphere which consists of many layers of different densities. Optical density बोल सकते हो आप इसको, optical density, optical densities। तो layers close to the Earth's surface are optical denser and layers far from Earth's surface are optical rarer। मतलब नजदीक है तो डेंसर मीडियम की तरह काम करेगी और जो लेयर्स ऊपर है वो रेयर की तरह काम करेगी क्योंकि एयर डेंसिटी चेंज हो जाती है। तो सो लाइट एंटर्स इन आवर एटमॉस्फेयर, जब लाइट हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है इट सफर्स रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होगा प्रत्येक लेयर के ऊपर और टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी।
So due to the refraction of light, apparent position of the star is different from actual position of the star. वही बात जो मैंने अभी बताई थी कि पोजीशन है वो लगातार क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी. So और दूसरा हमें पता है कि डिफरेंट लेयर्स आर मोबाइल एंड टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ लेयर एटमॉस्फेयर चेंजेस कंटिन्यूअसली. टेम्परेचर चेंज होने की वजह से यहाँ पर जो डिफरेंट लेयर्स हैं इनकी ऑप्टिकल डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वैल्यू चेंज होती रहती है. तो उन्हीं की वजह से सारा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. यानी मेन जो पॉइंट है वो ये है कि स्टार्स ट्विंकल क्यों दिखाई देते हैं ट्विंकल करते हुए, क्योंकि पोजीशन लगातार चेंज होती रहती है. दूसरा जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है जो आईज ऑफ द ऑब्जर्वर के अंदर पहुंचती है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है. ठीक है, अब आता है भाई प्लेनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते. तो भाई प्लेनेट्स ट्विंकल इसलिए नहीं करते क्योंकि जो प्लेनेट्स हैं वो हमारे अर्थ के काफ़ी क्लोज है कंपेयर टू द स्टार्स, और साथ में वो हमें नज़दीक होने की वजह से बिगर अपीयर होते हैं. तो वहाँ से प्लेनेट से रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट हमारे पास पहुंचती है उसकी इंटेंसिटी के अंदर हमें चेंज देखने को नहीं मिलता. एक कांस्टेंट ब्राइटनेस हमें वहां से आती हुई दिखाई देती है, कांस्टेंट ब्राइटनेस की लाइट वहां से आती हुई अपीयर होती है. तो वही चीज हमने यहाँ पर मेंशन की है कि बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू अर्थ एज कंपेयर टू स्टार्स. स्टार्स के कंपेरिजन में काफी नजदीक है. सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट वी रिसीव फ्रॉम द प्लैनेट्स इज वेरी लार्ज. वो इंटेंसिटी जो आती है मतलब वो उनकी जो ब्राइटनेस यानी वो हमें दिखाई देते हैं तो ज्यादा ब्राइटनेस के साथ दिखाई देते हैं. सो ए लाइट ऑफ कांस्टेंट इंटेंसिटी अपीयर्स टू कम फ्रॉम प्लैनेट. इसलिए प्लैनेट से कांस्टेंट इंटेंसिटी की लाइट हमें आती हुई अपीयर होती है. वेरिएशन इन ब्राइटनेस ऑफ प्लैनेट्स डू नॉट डिटेक्टेड. तो प्लैनेट से जो लाइट आती है, जो ब्राइटनेस आती है उसके अंदर वेरिएशन डिटेक्ट होता ही नहीं है. दूसरा अगर हम थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहें तो प्लैनेट्स है ना उनके साइज बहुत बड़ी अपीयर होती है. तो वहाँ पर हम मान सकते हैं कि प्लैनेट छोटे छोटे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से बना है. तो एक हिस्से में अगर जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है वहाँ से ब्राइट लाइट आ रही है तो दूसरे हिस्से में वहाँ से डिम लाइट आती हुई अपीयर होती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से. तो ओवरऑल एक कांस्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट आती हुई अपीयर होगी वहाँ से. यानी जो डिम लाइट है उसके अफेक्ट को कौन नेगलेक्ट, जो कौन डिम लाइट है उसके अफेक्ट को डिलीट करता है कौन, जो ब्राइट लाइट आ रही है वो उस हिस्से से. और फिर दूसरे हिस्से में अगर डिम लाइट आती है तो इस हिस्से में जो ब्राइट लाइट आएगी वो इसके इफेक्ट को कैंसिल करेगी. तो एक प्रकार से कांस्टेंट इंटेंसिटी की लाइट आती हुई अपीयर होती है हमें. इसलिए स्टार्स ट्विंकल करते हैं बट प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं.